अमेरिका और यूरोप ने मिलकर रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला। उन्होंने डॉलर को एक हथियार बना लिया। रूस के अरबों डॉलर के रिजर्व को एक झटके में फ्रीज कर दिया गया, यानी रूस अपने ही पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसके बैंकों को स्विफ्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। इस एक घटना ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की आंखें खोल दीं। कल को अगर भारत और अमेरिका के बीच किसी बात पर मतभेद हो गया तो क्या अमेरिका भारत के डॉलर रिजर्व को भी फ्रीज कर सकता है? यह एक ऐसा सवाल था जिसने दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों को एक नया रास्ता दिखाया, और वह रास्ता सोने से होकर जाता था। सोना वह ब्रह्मास्त्र है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत फ्रीज नहीं कर सकती। यह किसी देश या किसी बैंकिंग सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। यह आपकी अपनी संप्रभु ताकत है। यही वजह है कि पिछले 3-4 सालों में भारत ने तेजी से सोना खरीदना शुरू कर दिया है। रणनीति साफ साफ अमेरिका को संदेश देती है कि भारत अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और एक स्वतंत्र आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह सिर्फ सोना जमा करना नहीं है, यह भविष्य के आर्थिक युद्ध की तैयारी है। भारत की यह गोल्ड स्ट्रेटजी सिर्फ एक रक्षात्मक कवच नहीं है, बल्कि ये एक आक्रामक तलवार भी है जो चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों के लिए बुरे सपने की तरह है। चलिए इसके छुपे हुए फायदों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा है डॉलर वेपनाइजेशन का तोड़। अमेरिका ने जो खेल रूस के साथ खेला, भारत ने सोने का कवच पहनकर उस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने की नींव रख दी है। भविष्य में कोई भी देश भारत को डॉलर के नाम पर ब्लैकमेल करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरा, यह भारत का गुप्त इकोनॉमिक शील्ड है। सोना एक ऐसी अविनाशी मुद्रा है जो किसी भी विदेशी संस्था के नियंत्रण से बाहर है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऐसी चट्टानी मजबूती देती है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। तीसरा, यह चीन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। चीन के पास भी बड़ा सोने का भंडार है, लेकिन उसे अपनी करेंसी युआन को बचाने के लिए उसे खर्च करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर भारत का सोना सिर्फ और सिर्फ उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए जमा हो रहा है। यह एक ऐसी रेस है जिसमें भारत चीन से मीलों आगे निकलता दिख रहा है। चौथा और सबसे दिलचस्प पहलू है भारत की खरीदने की गुप्त रणनीति। भारत चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के सोना जमा कर रहा है। जब तक दुनिया को इसकी भनक लगती है, तब तक भारत अपना काम कर चुका होता है। यह रणनीति दिखाती है कि नया भारत सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार भी है। ये सभी कदम भारत को डॉलर से आजादी की ओर ले जा रहे हैं। यह अमेरिका को एक छुपा हुआ संदेश है कि भारत अब किसी एक आर्थिक गुट का मोहताज नहीं रहेगा, वह अपनी राह खुद बनाएगा। इतना ही नहीं, इस सोने के भंडार का एक छुपा हुआ रक्षा फायदा भी है। आपातकाल या युद्ध की स्थिति में भारत इस सोने के दम पर बिना किसी बाहरी दबाव के तुरंत बड़े से बड़े हथियार सौदे कर सकता है। यह हमारी सेना को एक ऐसी ताकत देता है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब जरा सोचिए, जब भारत 6000 टन सोने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा तो क्या होगा? उस दिन भारत सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि एक ग्लोबल किंग मेकर बन जाएगा। दुनिया की आर्थिक नीतियां तय करने वाली संस्थाओं जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक पर भारत का सीधा प्रभाव होगा। दुनिया भारत की बात सुनने को मजबूर हो जाएगी। हाल ही में जब दुनिया की नजरें बाकी मुद्दों पर अटकी थीं, तब भारत ने चुपचाप अपनी तिजोरी में सोने का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है जो दुनिया के 117 देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। जी हां, आपने सही सुना। भारत का सोने का भंडार अब 90 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। एक ऐसा जादुई आंकड़ा जिसने न सिर्फ आर्थिक पंडितों को हैरान किया है, बल्कि अमेरिका और चीन जैसे देशों के रणनीतिकारों की नींद भी उड़ा दी है। यह सिर्फ पीले धातु का ढेर नहीं, बल्कि भारत का वह गुप्त हथियार है जो आने वाले समय में डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती देगा और चीन के हर विस्तारवादी सपने को चकनाचूर कर देगा। यह उस आर्थिक चक्रव्यूह की कहानी है जिसे भेदना अब किसी के बस की बात नहीं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस रात से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के होश उड़ा दिए हैं। यह कहानी शुरू होती है कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से। अभी कुछ ही दिन पहले भारत के सोने के भंडार यानी गोल्ड रिजर्व में 3.5 बिलियन डॉलर की ऐसी छप्पर फाड़ उछाल आई जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस एक झटके के साथ भारत का सोने का खजाना 90.5 बिलियन के मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया। इसे अगर भारतीय रुपयों में समझें तो यह रकम इतनी बड़ी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी लगभग 4 बिलियन डॉलर बढ़कर 648 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। यानी हम 700 बिलियन के उस जादुई और महाशक्तिशाली आंकड़े से महज एक कदम दूर खड़े हैं। यह आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, यह नए भारत की आर्थिक ताकत का वह ऐलान है जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अब सवाल उठता है कि सोने के इस महाभंडार के साथ भारत दुनिया में कहां खड़ा है। तो सुनिए,
इस लिस्ट में अमेरिका आज भी नंबर 1 पर है, जिसके पास भारत से लगभग 10 गुना ज्यादा सोना है। उसके बाद जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश आते हैं। भारत इस लिस्ट में अभी 8वें नंबर पर है, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। अमेरिका की तिजोरी का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सोना है, जबकि भारत की तिजोरी में सोने का हिस्सा अभी महज 13% है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि भारत के पास अभी सोने का भंडार बढ़ाने की अपार अमित गुंजाइश है। अगर भारत ने ठान लिया और अमेरिका की तरह ही अपने खजाने का 80% हिस्सा सोने में बदल दिया, तो भारत के पास 6000 टन से भी ज्यादा सोना होगा और उस दिन भारत सीधा अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोने की ताकत बन जाएगा। यह वह सपना है जो अब हकीकत बनने की राह पर है। इस टॉप 10 लिस्ट को गौर से देखें तो साफ पता चलता है कि अमेरिका, जर्मनी, इटली जैसे देश अब और सोना नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनकी तिजोरी पहले से ही 75 से 80% तक सोने से भरी है। खेल में अब सिर्फ 3 बड़े खिलाड़ी बचे हैं जिनके पास गुंजाइश है: भारत, चीन और स्विट्जरलैंड। और जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, उसने चीन और अमेरिका दोनों को गहरे सोच में डाल दिया है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब भारत के पास इतना डॉलर भरा पड़ा है, तो वह एक झटके में 100 या 200 बिलियन डॉलर का सोना खरीदकर दुनिया को हिला क्यों नहीं देता? तो इसका जवाब भारत की उस चाणक्य नीति में छिपा है, जिसने बड़े बड़े धुरंधरों को मात दे दी है। सोचिए, अगर भारत अचानक से बाजार में जाकर भारी मात्रा में सोना खरीदना शुरू कर दे तो क्या होगा? सोने की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी। सोना 2 गुना 3 गुना महंगा हो जाएगा। इससे न सिर्फ भारत को नुकसान होगा, बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इसीलिए भारत ने एक ऐसी गुप्त रणनीति अपनाई है जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। भारत धीरे धीरे लेकिन लगातार एक सधी हुई चाल के तहत सोना खरीद रहा है। यह रणनीति एक तीर से 2 शिकार करती है। पहला, इससे सोने की कीमतें नियंत्रण में रहती हैं, और दूसरा, भारत का खजाना भी चुपचाप बढ़ता रहता है। सोना भारत के निवेशकों और आम नागरिकों को भी एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है कि देश की अर्थव्यवस्था कभी डूब नहीं सकती, चाहे दुनिया में कोई भी संकट आ जाए। इसका असर तेल के व्यापार पर भी पड़ेगा। भारत भविष्य में अपने सोने के भंडार के दम पर कुछ तेल व्यापार सोने में कर सकता है। यह डॉलर की पेट्रो करेंसी वाली मोनोपोली को सीधी चुनौती होगी, जिसने दशकों से अमेरिका को दुनिया का शहंशाह बना रखा है। कुछ विशेषज्ञ तो यहां तक कह रहे हैं कि यह स्वर्ण रुपया यानी गोल्ड बैग्ड करेंसी की तैयारी की पहली सीढ़ी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह डॉलर की ताकत पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार होगा। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो भारत के इस सोने के पहाड़ के सामने उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था कहीं टिकती ही नहीं। यह न सिर्फ एक आर्थिक बढ़त है, बल्कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जीत है जो पाकिस्तान को हमेशा यह याद दिलाएगी कि वह भारत के सामने कितना बौना है। आज भारत के पास वह ताकत है, वह आत्मविश्वास है कि वह दुनिया को दिखा सके कि भारत सिर्फ एक आईटी या टेक्नोलॉजी पावर नहीं, बल्कि एक असली आर्थिक महाशक्ति है। अमेरिका और चीन को यह संदेश साफ साफ मिल चुका है कि भारत अब जाग चुका है और सोने की इस वैश्विक रेस में वह किसी से भी पीछे नहीं रहने वाला। 90 बिलियन के पार का गोल्ड रिजर्व और 700 बिलियन डॉलर का दरवाजा खटखटाता कुल खजाना, यह नए भारत के उदय का शंखनाद है। तो यह थी भारत के सोने की उस छलांग की पूरी कहानी, जिसने दुनिया में खलबली मचा दी है। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह इस बात का सबूत है कि 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है और इसे कोई नहीं रोक सकता। डोनाल्ड ट्रंप का नया दांव और भारत का स्टैंड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज फिर से सबसे ताकतवर शख्सियत बनने की होड़ में हैं, जिससे यह साहब लगातार कोई न कोई नया दांव चलते रहते हैं। कभी रूस को घेरने के लिए चीन पर बयान दे डालते हैं, तो कभी भारत को निशाना बना लेते हैं। और इस बार तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। अब की बार ट्रंप ने रूस को टारगेट नहीं किया, बल्कि G7 और नाटो जैसे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर ग्रुप्स को एक साथ घेर लिया। ट्रंप ने साफ कह दिया, यह जंग सिर्फ मेरी नहीं है। रूस यूक्रेन वॉर रोकना है तो सब मिलकर मैदान में उतरो। और यहीं पर असली धमाका हुआ। दोस्तों, ट्रंप ने G7 और नाटो देशों को ललकारते हुए कहा कि इंडिया और चाइना जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, उन पर 100% टैरिफ ठोको। सोचिए जरा, अमेरिका अकेले भारत पर टैरिफ लगाए तो बात अलग है, लेकिन अगर G7 और नाटो मिलकर कदम उठाते हैं तो इसका असर सीधा भारत के मार्केट और हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप वाकई भारत के साथ समझौता करना चाहते हैं, या फिर हमारे ऊपर और दबाव बनाकर भारत को अपनी लाइन पर लाना चाहते हैं? तो चलिए, यही असली विश्लेषण आज हम लेकर आए हैं आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़ी वीडियो का एनालिसिस हर रोज काफी मेहनत और रिसर्च के साथ लाते रहते हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, ट्रंप ने जब कहा कि भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा,
अगर यह रूस से तेल खरीदते हैं तो इसका असर सिर्फ एक व्यापारिक नीति तक सीमित नहीं रहता। यह असल में अमेरिका की रणनीति को दिखाता है कि कैसे डॉलर और टैरिफ को वह एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अमेरिका की पुरानी आदत है, जो उसकी मर्जी के हिसाब से चले वह दोस्त, और जो उसके खिलाफ खड़ा हो जाए वह दुश्मन। यह वही नीति है जिसका शिकार पहले इराक हुआ, फिर ईरान, लीबिया, सीरिया और अब भारत और चीन को भी उसी घेरे में खड़ा किया जा रहा है। अमेरिका को असली डर इस बात का है कि भारत ने रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना लिया है, जबकि अमेरिका चाहता है कि दुनिया उसके महंगे तेल और गैस पर निर्भर हो। एक दिलचस्प तुलना समझ लीजिए, जैसे मोहल्ले में कोई किराने वाला दुकानदार सबको महंगे दाम पर सामान बेचे और कहे कि बस मेरा ही सामान लोगे, दूसरों से मत लेना। लेकिन तभी एक और दुकानदार आ जाए जो वही सामान आधी कीमत पर देने लगे, तो मोहल्ले वाले किसके पास जाएंगे? सस्ते वाले के पास। बिल्कुल यही हाल भारत का है। हमने रूस से सस्ता तेल खरीदकर पूरे देश की जेब बचा ली। IMF और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े भी यही बताते हैं कि आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन से काफी ज्यादा पार करके जर्मनी को पछाड़ देगी। मतलब साफ है, अमेरिका को लग रहा है कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो वह सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नया पावर सेंटर बन जाएगा। और यही वजह है कि ट्रंप और अमेरिका बार बार धमकी देते हैं। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है। अमेरिका सिर्फ टैरिफ की धमकी नहीं दे रहा, बल्कि G7 और नाटो देशों को भी साथ लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अकेले अकेले भारत से भिड़ने की हिम्मत अब अमेरिका के पास नहीं है। वह जानता है कि अगर भारत अकेला भी कार्यवाही करता है तो उसके लिए बड़ा घाटा होगा। G7 और नाटो को जोड़ने का मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था को घेर कर दबाव बनाना। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह इतना आसान है? तो दोस्तों, नाटो और G7 खुद अंदर से बंटे हुए हैं। जर्मनी और फ्रांस रूस की गैस पर आज भी निर्भर हैं। इटली और स्पेन को भी सस्ते ऊर्जा स्रोत चाहिए। ऐसे में अगर अमेरिका कहे कि भारत को टारगेट करो, तो यह देश खुद सोचेंगे कि क्या वाकई भारत से पंगा लेना सही है। यहाँ भारत की डिप्लोमेसी काम आती है। मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में जो रणनीतिक रिश्ते बनाए हैं वह अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने घरेलू महंगाई पर काबू पाया। अमेरिका से भी तेल आयात बढ़ाया ताकि वह यह न कह सके कि भारत सिर्फ रूस पर निर्भर है। खाड़ी देशों के साथ भी लंबे कॉन्ट्रैक्ट किए जिससे तेल की सप्लाई सुरक्षित रहे। यानी भारत ने 3 तीर वाली रणनीति अपनाई है। रूस, अमेरिका और खाड़ी देश सबको संतुलित कर लिया। लेकिन अमेरिका का गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसने सोचा था कि भारत दबाव में आकर रूस से दूरी बना लेगा। हुआ इसका उल्टा, भारत ने रूस से व्यापार और बढ़ा दिया। अब ट्रंप का प्लान यह है कि अगर भारत रूस व्यापार ऐसे ही चलता रहा तो डॉलर की पकड़ कमजोर हो जाएगी। सोचिए दोस्तों, अगर कल को भारत रूस आपस में रुपए रूबल में व्यापार करने लगे और चीन भी युआन में जुड़ जाए तो डॉलर की बादशाहत पर सीधा खतरा आ जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं ट्रंप की असली राजनीति पर। देखिए, ट्रंप जानते हैं कि अगर अमेरिका अकेले भारत पर टैरिफ लगाता है तो इससे उनकी छवि खराब होगी, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत अमेरिका का रणनीतिक पार्टनर है, क्वाड में साथ है, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में साथ है। अगर वही अमेरिका भारत को दुश्मन की तरह ट्रीट करने लगे तो उनके अपने लोग भी सवाल करेंगे। क्या यही है ट्रंप की विदेश नीति? इसलिए ट्रंप ने नई चाल चली है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं क्यों, G7 और नाटो वाले भी आओ और भारत चीन पर मिलकर टैरिफ लगाओ। यानी ट्रंप अपने बोझ को दूसरों के कंधों पर डालना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह प्लान उतना आसान नहीं है जितना ट्रंप सोचते हैं, क्योंकि यूरोप के कई देश खुद रूस से ऊर्जा लेते हैं और वह भी जानते हैं कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को नाराज करना उनके लिए घाटे का सौदा होगा। यहाँ भारत का जवाब बड़ा साफ है कि भारत ने हमेशा कहा है कि हम अपनी जनता की जरूरतों को सबसे ऊपर रखते हैं। तेल हमें सस्ता मिलेगा तो हम खरीदेंगे, चाहे अमेरिका को बुरा लगे या किसी और को। अब सोचिए दोस्तों, भारत की यही रणनीति कितनी मजबूत है। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका नाराज होता है, लेकिन भारत ने साथ ही अमेरिका से भी तेल आयात 270% तक बढ़ा दिया। यानी अमेरिका को भी एक मैसेज है कि हम संतुलन बना सकते हैं, लेकिन दबाव में झुकेंगे नहीं। यही वजह है कि आज भारत SCO, ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ का चेहरा बन चुका है। ब्रिक्स में भारत और चीन दोनों मिलकर डॉलर की पकड़ कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। SCO में भारत का रोल सेंट्रल एशिया के देशों को जोड़ने वाला है और ग्लोबल साउथ में भारत की आवाज सबसे बुलंद है, क्योंकि विकासशील देशों को लगता है कि भारत ही उनकी असली आवाज उठा रहा है। अब अमेरिका को डर है कि कहीं भारत इन मोर्चों पर इतना मजबूत न हो जाए कि डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती मिलने लगे। दोस्तों, नाटो की असलियत भी अब दुनिया समझने लगी है। पहले उन्होंने रूस को दुश्मन बनाया, फिर चीन को, और अब भारत तक को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत अब 90 के दशक का कमजोर देश नहीं है। आज भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया की सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका बार बार धमकी देता है, लेकिन भारत झुकता नहीं।
मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारी नीति भारत प्रथम है। रूस से सस्ता तेल लेना हो, खाड़ी देशों से कॉन्ट्रैक्ट करना हो या अमेरिका से डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदना हो, सब कुछ भारत के हित में होगा। और यही सबसे बड़ा सबक है। दोस्तों, आज की खबर सिर्फ यह नहीं है कि ट्रंप ने 100% टैरिफ की धमकी दी। असल खबर यह है कि भारत इतना मजबूत हो चुका है कि अब अमेरिका भी अकेले हमसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। वह मजबूर है कि नाटो और G7 को साथ लाए, लेकिन वहां भी दरार है। इसके अलावा अब जरा सोचिए, जब IMF जैसी बड़ी संस्था खुद मान रही है कि भारत जल्द ही जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, तो क्या यह कोई छोटी मोटी बात है? अब सवाल यह है कि भारत की GDP इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का विशाल युवा बल, यानी हमारा यंग इंडिया। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी अगर कहीं है तो वह है भारत में। यह वही आबादी है जो पढ़ लिख कर, स्किल्ड होकर IT सेक्टर से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक हर जगह कमाल कर रही है। आपने सुना होगा, चंद्रयान 3 चांद पर उतरता है, आदित्य L1 सूरज की तरफ जाता है और इसरो अब गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। यह सब सिर्फ साइंस की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह दुनिया को यह मैसेज है कि भारत अब टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की राह पर है। और जब टेक्नोलॉजी पावर होती है तो GDP अपने आप तेजी से ऊपर जाती है। ट्रंप का यू टर्न और भारत का डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक टैरिफ पर भारत को आंखें दिखाने वाला अमेरिका अब भारत के साथ बात करने के लिए बार बार हाथ पैर मार रहा है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर भारत को झुकाने की पुरजोर कोशिश कर ली, लेकिन भारत ने उसे भयंकर इग्नोर किया, जिसकी उम्मीद भी ट्रंप ने नहीं की थी। और अब भारत को अपने हाथों से निकलता देख अमेरिका खुद भारत के पास आ रहा है और ट्रंप ने अपनी स्पेशल टीम को भारत भेजा है। लेकिन उसके पीछे की असल कहानी क्या है? क्या ट्रंप भारत से टैरिफ वापस लेने वाले हैं? और क्या ट्रंप भारत की शर्तें मानने वाले हैं? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर 25% यानी कुल 50% का टैरिफ लगा दिया। यह एक सीधा आर्थिक हमला था। इसका मकसद था भारत पर दबाव बनाना, उसे अपनी शर्तों पर झुकाना। भारत को इससे नुकसान भी हुआ, यह सच है, लेकिन इस एकतरफा फैसले ने अमेरिका की अपनी साख पर ही सवाल खड़े कर दिए। खुद अमेरिका के अंदर ट्रंप की नीतियों का विरोध होने लगा। दुनिया भर के व्यापारिक संगठनों ने अमेरिका की विश्वसनीयता पर उंगली उठाई। कहा जाने लगा कि अमेरिका अब एक भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार नहीं रहा। भारत ने इस पर तुरंत कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई पलटवार नहीं किया। भारत ने संयम बरता, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी होती है। भारत ने इंतजार किया सही समय का, सही मौके का, और वह मौका आया SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में पहुंचे और वहां उनकी कुछ तस्वीरें दुनिया के सामने आईं। एक तस्वीर में वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ गर्मजोशी से हाथ मिला रहे थे, तो दूसरी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। यह सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, यह अमेरिका के लिए एक सीधा और साफ संदेश था। इन तस्वीरों ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी। अमेरिका के बड़े बड़े विश्लेषक और अधिकारी कहने लगे कि लगता है हमने भारत को खो दिया है। यह शब्द खुद राष्ट्रपति ट्रंप के कानों तक गूंजे। उन्हें एहसास हो गया कि भारत पर दबाव बनाने की उनकी रणनीति उल्टी पड़ चुकी है। अगर भारत, रूस और चीन की धुरी मजबूत हो गई तो यह अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, खासकर तब जब भारत और चीन अपने सीमा विवादों को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ जाएं। इस तरह का एक साथ खड़ा होना अमेरिका की बादशाहत के लिए सबसे बड़ा खतरा था और इसी डर ने, इसी दबाव ने अमेरिका को अपनी पूरी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। रातों रात ट्रंप के तेवर नरम पड़ गए। वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी दोस्ती की दुहाई देने लगे और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस ट्रेड डील पर अमेरिका ने ताला लगा दिया था उसे खोलने के लिए वह खुद आगे आया। 16 सितंबर की तारीख तय हुई जब अमेरिकी मुख्य वार्ताकार ब्रैंडन लिंच का प्रतिनिधिमंडल भारत के दरवाजे पर दस्तक देगा ताकि व्यापार समझौते पर रुकी हुई बातचीत को फिर से पटरी पर लाया जा सके। यह भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीतों में से एक है, जहां भारत ने बिना शोर मचाए, बिना आक्रामकता दिखाए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अपनी शर्तों पर बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब अमेरिका भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर मजबूर हो गया है तो उसका वह गुस्सा, वह टैरिफ वाला हथियार अब किस पर चलेगा? ट्रंप ने इस पूरे टैरिफ वॉर की दिशा ही बदल दी है और इसका नया निशाना है चीन। अमेरिका अब चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वह अपने साथी देशों को भी उकसा रहा है।
ट्रंप ने G7, नाटो और दूसरे सहयोगी देशों से खुलेआम कहा है कि चीन पर 50 से 100% का भारी भरकम टैरिफ ठोको। यही नहीं, उन्होंने उन सभी देशों पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है जो यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा खरीदार चीन ही है। यह अमेरिका की एक सोची समझी चाल है। वह एक तीर से दो निशाने साध रहा है। एक तरफ वह रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता है, तो दूसरी तरफ चीन की कमर तोड़ना चाहता है। इस समय अमेरिका और चीन के बीच स्पेन के मैड्रिड में ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन ट्रंप के इस बयान ने माहौल में जहर घोल दिया है। चीन इस धमकी से बुरी तरह भड़क गया है।